हर हर महादेव। सभी को दिल से धन्यवाद। सभी जिसने मुझे फॉलो किया है उनको भगवान इतनी तरक्की दे। हर एक चीज़ पे हमारे जैसे कामयाब होने के पूरे पूरे चांस होने चाहिए सभी के। तो ठीक है, तो मैं आज आपको एक बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से दिल से सुनना, ठीक है। मैं अपनी बीती और कुछ कहानी बताने जा रही हूँ। मैं हाथ में मूंगफली ले बैठी हूँ, मेरा ध्यान तकरीबन मूंगफलियों पे भी है और आप पे वीडियो पे भी है। तो क्या है ना, मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, तो मैं घर वालों से छुप के चलाती थी, बिल्कुल डर के मारे। मुझे शौक था वीडियो वगैरह देखना और गिरना भी पसंद था, तो मुझे इतनी परमिशन भी नहीं थी और कुछ लोगों से भी डर लगता था कि मेरे घर पे ना बता दी, तो मैं चलाती थी। तो मैंने पता क्या किया, अपने आसपास पड़ोसी जो कोई भी मेरे सामने आया मैंने सबको ब्लॉक लिस्ट में कर दिया। ब्लॉक लिस्ट में जो भी आए उसको ब्लॉक लिस्ट में कर दिया। तो अब मैंने ना उनको सभी को 23 तारीख को रात को कम से कम 5-6 बजे के आसपास मैंने सभी को निकाल दिया अपनी ब्लैक लिस्ट में से। क्यों, कुछ लोग मेरी आईडी जो कुछ चेक करते हैं तो मैं चेक करते हैं ये कौन है ये कौन है। तो मैंने इसलिए बिल्कुल अपनी आईडी समाप्त कर दी। कोई मेरी भी आईडी पर एक भी इंसान ब्लॉक नहीं है और ना ही मैं किसी को करूँगी। अगर किसी के फालतू मैसेज आते हैं तो आप उनका रिप्लाई देना ही बंद कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप रिप्लाई नहीं दोगे तो भौंक भाग के चला जाएगा, उससे क्या असर पड़ता है आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने 23 तारीख उनको निकाला ब्लैक लिस्ट में थे, सुबह मैं उठी तो मैंने देखा मेरी इतने फॉलोअर्स, और शाम तक 6:30 बजे तक मेरे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। 98,000 थे, कुछ 200 पॉइंट कुछ ऐसे थे। तो इससे ऊपर ना ही ऊपर हो रहे थे, डाउन हो रहे थे, ऊपर हो रहे थे, डाउन। आज महादेव का और आप लोगों की कृपा से मेरे 1,07,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए और कुछ ही देर में और शाम तक हो जाएंगे, 8,000 कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोगों को इतना प्यार। पहली बात एक बात और, मैं किसी के लिए अपने अंदर पेट पाप नहीं रखती हूँ। चाहे मेरी असल तो मेरी किसी से लड़ाई है नहीं, और कुछ लोग जलते हैं मेरे से तो जलो भाई, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। और ना ही मैं पहले किसी के पास मैसेज करती हूँ, ये मेरे अंदर ना रियलिटी है इस चीज़ की। कभी भी मैं किसी के पास पहले मैसेज नहीं करती। उस बंदे का मैसेज आएगा तो मैं, कोई भी हुआ, देखो मैसेज आएगा तो रिप्लाई तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे बाहर का, चाहे कोई भी हो। तो अब मेरे फ़ोन में इतने मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतने लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास। तो अगर जो एक आधे भाई लोग उनको भी बता दूं मैं, जो आप स्टोरी मोनेटाइज वो करते हो तो आप मेरे को बता दिया करो, तो मैं आपकी आईडी, ना ही मैं आपको कोई चार्ज लूँगी ना ही कोई पैसे, तो आपकी मैं फ्री में लगा दूंगी आईडी, ठीक है। और जिसके बढ़िया कमेंट होंगे उसकी भी आईडी मैं प्रमोशन करूँगी फ्री में। ना वैसे तो मैं पैसे वगैरह भी ले लेती हूँ, पर नहीं लूँगी मैं। जब तक मेरे 2 लाख कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तो मैं फ्री प्रमोशन है मेरे उस पर, ठीक है। और ना ही मैं कोई चार्ज, अगर किसी की जो मतलब लिंक है किसी का लगाने के लिए, उसके तो मैं पैसे लूँगी। देखो वो भी बंदा भी तो पैसे कमा रहा हो, जो गरीब आदमी है जो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उनकी तो मैं। और एक बात और बता दूँ, अगर किसी को वीडियो में 20 व्यूज़ ले आने हो तो क्या करना चाहिए, हम किसी बड़ी आईडी से मदद मांगते हैं। तो आप बार बार, मैं किसी की जैसे स्टोरी लगाती रहूँगी, स्टोरी लगाऊंगी और वो कोल्ट वो कुछ बोलते, जो आईडी को ज्वाइंट करते हैं, जो कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ उसके हिसाब से बता रही हूँ, आईडी को ज्वाइंट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके व्यूज़ अच्छे आने लगते हैं। फिर बाद में आपकी वीडियो भी चढ़ेंगी और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। आप बार बार किसी से स्टोरी लगवाते हो, अगर किसी के फॉलोअर्स हैं तो आपके बहुत अच्छे वो व्यूज़ आएंगे और धीरे धीरे आने लगेंगे, फिर आपकी वीडियो चढ़ने लगेंगी। जैसे मेरी भी एक ननद है यहाँ पे, मैंने उनकी भी पहले वीडियो वगैरह लगाई थी और उसमें ज्वाइंट भी कर, तो उनके भी अब अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं और वो अपने ऊपर भी काम कर रही हैं। तो मेहनत का भी रंग ले आती है, आज नहीं तो कल जरूर ले आएगी। पर मैंने कभी ये मन में, सच में भोले बाबा की कसम, मन में भी नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। मैं कभी ये सोचती थी, मेरे 200-250 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, 1 साल पहले। तो मैं सोचती काश मेरे 500 ही फॉलोअर्स हो जाए। मुझे बेइज्जती सी महसूस होती थी अपने अंदर, मेरे 500 फॉलोअर्स भी नहीं है, ये नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता था कि तेरी भी इतनी तरक्की हो जाएगी। कुछ लोग कहते तेरी शक्ल नहीं, सूरत नहीं है। तो कुछ लोग पहले बोलते भी थे, मतलब मैं वीडियो बनाती थी कि इसे कौन पसंद करेगा, ठीक है।
हमें पब्लिक के अंदर मन में भगवान मन सबका पड़ता है, किसके अंदर क्या विचार है, विरोध है, पाप है। मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही किसी के लिए जलस फील है, और ना ही मैं किसी को देख कर जलती हूँ, और ना ही मेरा आदमी जलता ले आज ये तू ये चीज़ ले रहा है, तुझे ये चीज़ रीस में रीस लेनी है। तो मन में लोगों को वहम है हर एक चीज़ का। आज भोले बाबा की दया से हमारे घर में ऐसी चीज़ नहीं, जो चीज़ है नहीं, और कर्जा भी सर नहीं है। एक गाड़ियों की किस्त जाती है तो हम अपने टाइम से औकात रखते हैं इतनी, जो टाइम पे गाड़ियों की किस्त भर सके। क्यों? मेहनत करते हैं दिन रात। मेहनत करोगे तो कोई आप तक 1 रुपये भी नहीं मांगने आएगा। अब मन में मेहनत ही नहीं होगी, इन्हों सोचे हराम का पैसा खा लिया, हराम का पैसा खा लिया, वो आपको कभी नहीं फावेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, हम लेकर खुश हो जाएंगे। आज हमने हराम का पैसा खा लिया है, बेईमानी खा लिया, चोरी का खा लिया, चल कपट का खा लिया, सोचेंगे यहाँ तक कुछ, तो उससे ज़्यादा भगवान हमारा निकाल लेता है। हम चल कपट करेंगे तो हमारे बच्चों को ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कोई भी हो, हम चोरी करते हैं जब भी हमारे बच्चों को जाकर तकलीफ पहुँचे, क्योंकि भगवान उस चीज़ को तकलीफ देता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा दर्द होगा। तो ऐसा बुरा कर्म कोई भी ना करे जिससे आपको बच्चों को भी तकलीफ हो। भगवान, मेरी एक बेटी है, इसकी लंबी उम्र, चाहे मेरी उम्र भी मेरी बेटी को लग जाए, और चाहे कल उठाता हो चाहे अब उठा ले, मुझे इस चीज़ को कोई तकलीफ नहीं। क्यों? मुझे माँ बनने का एक मौका मिला। मैंने काफ़ी सारी दवाई भी खाई थी जब मुझे एक बेटी हुई है, और एक बेटा है बड़े भाई का, जैसे मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का लड़का है। तो इसके वो ख़त्म हो गए, उसकी मम्मी जैसे चली गई फिर, तो वो हमारे पास रहता है। चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, बुढ़ा हो, चाहे जैसा भी हो, 2 घर में बच्चे हैं, भगवान ने इनकी कृपा बनाए रखना। ठीक है? और आप लोगों का प्यार सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सच में मन में विचार नहीं सोचे थे कभी कि तेरी भी इतनी तरक्की होगी। आज सच में मेरे पति को भी बहुत लोग बोलते हैं, तो उसकी भी जैसे चौड़ी छाती होती है, और मुझे यहाँ तक हर एक चीज़ की परमिशन मिल चुकी है। जाने आने की भी है, पर ये रोक टोक नहीं है हर एक चीज़ पे किसी पे। पर नु है अपना घर परिवार देख के चलना पड़ता है। और ये नहीं सोचती हूँ मैं कि तू इतने महंगे महंगे ब्रांड के सूट पहन, तेरे फॉलोअर्स हैं, तो मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मुझे किसी को नहीं दिखाना है। जो भगवान ने जितना दिया है, देखो मेरी पहले कुछ दिन पहले किसी से लड़ाई भी हुई थी, वो मेरी काकी लगती है, मैंने उसके भी सूट पहने उतरे, और वो मेरे को देती भी थी कि मेरा इतना उस टाइम पे भी नहीं था किसी चीज़ का, पर उसने काम ऐसा कर दिया तो मैं मजबूरन मैं उसे गाली दे, मैं किसी को गाली देना पसंद नहीं करती, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है? तो कोई भी हो, चाहे चाची हो चाहे कोई भी हो, सास तो सासी होती है और माँ समान होती है। तो मुझे मजबूर मत किया करो जिससे मैं किसी को गाली देनी पड़े। मैं किसी को गाली देकर राजी नहीं। मेरी सास ने, और सबको जो मेरी वीडियो जानता होगा, मुझे मुझे पता, उन्हें पता भी होगा, मेरी सास ससुर मतलब सब घर वालों के बारे में सब पता होगा, कौन कैसा है कैसा नहीं है, और कहाँ तक मैंने क्या क्या झेला है। मेरे मम्मी पापा नहीं है, और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज तक बिलोंग करती हूँ। ठीक है? और यहाँ गुड़गांव से मेरी यहाँ शादी हुई थी, और उस दिन मेरी चचिया साथ में मेरी शादी कराई थी यहाँ पे। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये नहीं पता किसकी कृपा, मैंने इतने दुख दर्द झेले हैं, तो आज किसी ने भी नहीं झेले होंगे जितने मैंने झेले हैं। तो मैं किसी के आगे बताती नहीं हूँ अपना दुख। क्यों बताऊँ? किस लिए बताऊँ? कौन सुनेगा मेरी? कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा पति अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, मेरे लिए सब कुछ है। मेरी हर एक ख्वाहिश, हर एक चीज़ मेरी पूरी करता हूँ। ठीक है? किसी चीज़ की कमी नहीं रखना। हाँ, पैसे दिलों का लाड प्यार रखता नहीं है, तो उससे क्या आता है, मैं खाने पीने की चीज़ जो भी मुंह से निकालती, औरत को क्या चाहिए? टाइम पर अच्छा खाना, ओढ़ना पहनना, ये चीज़ चाहिए, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे एक बार मैं मुंह से निकालती हूँ, मुझे हर एक चीज़ मिलती मुझे घर पे। मेरा एक टाइम ऐसा था, मैं 50-50 100-100 रुपए वाले सूट पहनती थी। अपनी बीती और बता रही हूँ, मैं तकरीबन मैं महंगे और सूट पहनती थी, ये मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और आज भगवान ने इस काबिल बना दिया मुझे। आज मैं 1500 1600 1700 2 2000 तक के भी सूट पहनती हूँ।
मैं अभी भी अपना, मेरा पति बोल देता है ले ले तुझे जितने का लेना हो करवा चौथ पर सूट, तो मैं अपना ब्योत देख के लेती हूँ। मैं 1500 रुपये से फालतू का सूट लेती नहीं हूँ। क्यों कहते हैं ना, 1500 के 2 सूट आ जाते तो वो काफी दिन पहले जाते हैं। तो दूसरे के मतलब दिखाने के लिए अपना कर्जा सर नहीं करना, ये नहीं दिखाना कि हम इतने महंगे सूट पहने, ब्रांड का कपड़ा पहने, इतनी महंगी क्रीम पाउडर लगा रही, ये लगा रही। उससे क्या होता है, हमारा कर्जा ही सर होगा। हमें दूसरों को दिखाने के लिए अपना हर एक चीज नहीं करना। अपना ब्योत देकर 2 पैसे बचाएंगे तो हमारे कुछ काम आएंगे। तो कभी हमारे पास ना 10,000 रुपये भी नहीं होते थे, आज भगवान ने दिया तो सब कुछ मौज कर रखी है भोले बाबा ने। मैं इतनी मंदिरों में भी नहीं जाती हूँ, ना ही मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ। मैं अपने मन की बता रही, पर मन में श्रद्धा रखती हूँ हर एक चीज के लिए। ना ही किसी के लिए विरोध, ना ही पेट पाप, ना ही कुछ, कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो आज जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, आपको दिल से धन्यवाद सभी का। मैंने ये वीडियो, मैं अपना दुख दर्द नहीं बताऊंगी यहाँ सभी को। मेरी तकलीफ जिनको मेरे जो मैं आसपास पड़ोसी भी देखेंगे उनको भी पता होगा। और कहते हैं तूने जितना झेला इतना कोई नहीं झेला। क्यों, मैंने किस लिए झेला है, मैं अपनी रीजन बता रही हूँ। मेरी बचपन में मेरी मम्मी गुजर गई है, और बचपन में लगा लो तो मैं 8वीं पास की थी मैंने 2009 में 8वीं पास की थी। जब भी मेरे 9 अप्रैल ने मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरी वहीं से मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे ना ही कोई पढ़ाने वाला था कि मैं अपने पापा थे अकेली थी। जैसे मेरी मम्मी की ना, जैसे 2 शादी हुई थी। वो कैसे हुई थी, जो मेरे तो चाचा थे ना वो एक्सपायर हो गए थे। तो उसके नाम का लड़का, मतलब हम बाण भाई एक हैं, माँ के एक हैं, बस बाप के अलग अलग है। वो मेरे चाचा खत्म हो गए थे, तो जैसे यहाँ लत्ता नहीं उड़ा देते, जैसे जेठ के लत्ता उड़ा दिया, तो उनके नाम की मैं पैदा हुई थी। हम 2 बाण भाई है। ना ही मेरे मेरे से मेरा भाई बोलता। क्यों, जैसे मैं राजपूत हूँ अपनी कास्ट में, और यहाँ मेरी जाटों में शादी हुई है, जाट है ये। तो कुछ विरोध वगैरह हो गया था कि तकरार मानते हैं बहुत लोग। तो मेरा भाई मेरे से नहीं बोलता है, और मेरे चाचा ताऊ जितने भी हैं सारे प्यार से बोलते हैं। और जो हमें बुलाता है प्यार से, मैं उनके घर पे जाती भी हूँ। ये नहीं है कि नाक मारूँ, ये लड़ाई वड़ाई, कोई किसी से कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का। पर मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। कहते शादी ब्याहों में तो जाए बिना तो रहा नहीं जाता, तो वहाँ तो जाना ही पड़ता है। पर उनका भी दिल से धन्यवाद, हमें बुलाते चलाते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत है। तो नो कहते हैं ना अपनी मम्मी पापा के, तो मैं अपनी मम्मी को याद नहीं करती हूँ। क्यों, मैंने माँ का प्यार कभी नहीं देखा, ससुराल में भी आके भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपने पापा का प्यार देखा है, पापा के सिवा किसी का प्यार नहीं देखा है। तो कुछ लोग मेरे से मत जला करो, ठीक है। मैं इतना किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ, मैंने सबका अच्छा भी किया है। उनकी नज़रों में भी मैं आज बुरी बनी बैठी हूँ, ठीक है। जिनका इतना भला किया, सब कुछ हर एक चीज पर साथ दिया, तो मैं बताऊंगी नहीं किसी को, ठीक है, कि मैंने किसी का कितना साथ दिया कितना नहीं। तो ऊपर वाले को पता है। मैंने अपने हिस्से का भी खाना पीना भी निकाल के दूसरे को खिलाने की सोचती हूँ। मैं अकेले ही, इसके पास नहीं तो ये भी खा ले। और मेरे पास ना कम से कम अभी बीच में 15 सारे कुत्ते हो गए थे। तो यहाँ आसपास के पड़ोसी भी बहुत कहते हैं इन्होंने कुत्ते पाल रखे। मेरे अंदर इनके लिए इतनी ममता है, मैंने एक बच्चे की तरीका रखे से रखती हूँ कुत्तों को। क्यों, मैंने सोचती, एक ना यहाँ बंदर का बच्चा ना, छोटा सा बच्चा रह गया था, उसकी माँ को पकड़ के ले गए ना। तो मैं बंदरों से, उन पकड़ने वालों से बोली भैया इसको ना इसकी मम्मी के पास छोड़ देना, आंखों में आंसू ले गए। क्यों, मुझे पता है माँ की ममता क्या होती है, किस चीज पर होती है। तो समझने वाले तो समझेंगे, नहीं समझने वाले तो ना कोई असर नहीं, वो मेरी बात का मजाक बनाएंगे। तो बना लो मजाक, हमें कोई इस चीज का तक वो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, मैंने फर्क करना बंद कर दिया, अपने आप को इतना चेंज कर लिया। इतना आज मैं पता नहीं कितने दिनों में रो रही होंगी। मैं कभी रोती नहीं, क्यों, इसलिए रोना आ रहा कि मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। यहाँ सास ससुर भी है, ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं, सब कुछ है। पर कहते ना जिन्होंने जन्म दिया उनकी तो याद आएगी आज नहीं तो कल, ठीक है। अब मुझे किसी चीज की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से अपने ससुराल से पियर का मेरा 350 किलोमीटर की दूरी का है सफर। कम से कम 6-7 घंटे का रास्ते की दूरी पर बैठी हूँ मैं यहाँ पे।
ना ही मुझे यहाँ ससुराल में किसी चीज़ की कमी रहती है। हर एक चीज़ ओढ़ने पहनने, हर एक चीज़ आगे तागे सामान मिलता है मुझे। तो मुझे अपनी पीर की इतनी याद नहीं है। क्यों कहते हैं ना, जब पति अपने लिए अच्छा हो ना, अच्छा है बुरा, रो के दे हंस के दे कैसे भी दे, पूर्ति तो वही करेगा, बाहर का नहीं करे। इस चीज को तो मैंने नोटिस किया है। आपका पति जो, मैं अपने मेरे पे बीती तो मैं अपने बता रही हूँ, अच्छा है बुरा है, आपका पति आपके काम आएगा, बाहर का आदमी काम नहीं आएगा। दुख सुख में आप कभी भी देख लेना, किसी का यार प्यार कोई नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, एक पति एक ऐसी चीज है, अच्छा हो चाहे कैसा भी, उसकी सपोर्ट आपको इतनी मिलेगी बहुत ज्यादा। तो मुझे अपने पति की पूरी सपोर्ट मिल रही है। लोगों ने भड़काया भी है, सब कुछ काम किए, तो मेरे पति ने यहाँ से सुनना और यहाँ से निकलना बंद किया है। मेरे से एक एक शब्द का जवाब दिया, बोले तेरी गलती कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए और ना ही गलत वो होना चाहिए। तो मेरा फ़ोन मेरे बच्चे भी चलाते हैं, ये नहीं बच्चे नहीं चलाते, सब चलाते हैं मेरे फ़ोन में ना ही, हाँ मुझे साइलेंट फ़ोन रखना बहुत पसंद है। क्यों, मैं सो जाती हूँ ना, कोई मेरी नींद खराब कर देता, मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता, महसूस करती हूँ बहुत गुस्सा जैसा मन में। मेरे घर वाले भी गुस्सा करते, तो साइलेंट फ़ोन क्यों रखती है। तो मुझे गुस्सापन इतना ज़्यादा आ जाता है, मैं अपने आप में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती हूँ करना। तो इसलिए मैं फ़ोन सबसे ज़्यादा साइलेंट रखती हूँ। तो ये मेरी कमी है। तो मैंने अपना नंबर मेरे पति को दिया है और मेरे पति वाला नंबर मेरे पास आ चुका है। जो पहला नंबर था वो मेरे पास आ गया और जो मैंने अपना नंबर था वो मैंने अपने पति को दे दिया। क्यों, मेरा भी उसमें हर एक चीज़ पे चढ़ा हुआ नंबर, तो मैंने उनको दे दिया। तो मुझे कोई चीज़ का प्रॉब्लम, क्यों मेरे अंदर खोट नहीं है, तो मैं किसी से तो डरती थोड़ा नहीं कि लाइक किसी के फ़ोन आएंगे तुझे डर लगता है, नहीं। तो मूंगफली खाते खाते भी घर वालों की सबसे ज़्यादा याद आ जाती है। कभी कभार ऐसा नहीं है कि किसी की याद ना आए। तो आज मैं रोई तो बहुत दिन में हूँ कि मन में जब एक दर्द उठता ना, तो आत्मा एक अंदर से निकल, पता नहीं क्या, मैं मन में सोचती आज काश मेरा पापा होता, आज तक मुझे यहाँ देखता, बहुत खुश होता। मेरे पापा ने मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है और यहाँ मेरे पति ने भी मेरी कोई किसी चीज़ की कमी, लड़ते झगड़ते खूब है ये नहीं है। देखो, दो बर्तन घर में होंगे तो लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, सारे काम करेंगे, पर अपनी नीयत साफ रखो। हमने बुरा टाइम निकाला तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे मेरे ससुर जी ने ये घर बना के दे दिया था और कुछ सामान हमने अपने पैसों से जोड़ा है, चाहे कैसे, चाहे किस्तों से जोड़ा, चाहे कैसे भी जोड़ा, अपने दम पर सारा सामान जोड़ रखा है। मेरे कुछ लोग कहते हैं ये अपने पियर थे के लेकर आई सामान, तो मेरे भाई पियर का मैं अपने घर में भी दिखा दूंगी। मेरे पियर का कोई सामान यहाँ नहीं है। मेरे ससुराल में एक बेड इस कमरे में है, देखो मैं आपको दिखा दूंगी। आज मैं, ये फ्रिज है, सब अपनी कमाई के, मेरे अपने पति ने, ये अलमारी है, वो मेरे लिए मशीन लेकर दे रखी है सूट सिलने के लिए। एक कूलर ये लगा हुआ है और एक कूलर ये खड़ा है और ऊपर भी एक कूलर है। हर एक सामान, मतलब कुछ भी मैं अपने पियर से लेकर नहीं आई हूँ। ये सोचते हो मैं अपने पियर, मेरा ऐसा कोई नहीं है मेरा, ठीक है, चचा ताऊ के हैं। एक ये खाट मेरी सास ने दे रखी है और इसके सिवा कुछ नहीं। एक कमरे में ये बेड गल रहा है और एक कमरे में ऊपर बेड गल रहा है। हर एक चीज़ तो भगवान ने हर एक चीज़ की मौज दे रखी है। दो दो घर में गाड़ी, बाइक दी हमने अपनी बेच, क्योंकि उसे कोई चलाने वाला नहीं था। तो स्कूटी मेरे पति ने इसलिए दिवाई है, कहीं आना जाना पड़ जाए, मर्द मानस कोई हमारे घर में रहता नहीं है तो मुझे ले जानी पड़ जाए, तो ये उस चीज़ की परमिशन मिल चुकी है। कुछ लोग कहते हैं देख ससुराल में होकर स्कूटी चलाती है, किस चीज़ की शर्म है, जब घर में कोई ले जाने वाला ना हो, हारी बीमारी हो जाए किसी को। और अब कहते मेरे खुद मेरी सास भी कहते बोलो बहुत सुख हो रहा है स्कूटी लेने। क्यों, कहीं जाना आना होता पट दिन ही चले जाते हम सास बहू। तो इस चीज़ का भय नहीं, तो भाई मेरे से मत जला करो, ना ही मुझे कोसा करो और आपके कोसने से कुछ होगा भी नहीं। इतने ऊपर वाला हमारी नीयत नहीं पहचानेगा, तो आप लोगों से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो हमसे जलते हैं तो जलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही मैं किसी को गाली देती, ना ही मेरी आत्मा से गाली निकलती है जैसे किसी को देख कर जलस फील होता, वो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। राधे राधे, सभी को हर हर महादेव।